혹시 이름 좀 알려줄 수 있어요? 일단 저는 강재용입니다. 아, 죄송합니다만 제 이름은 모닝콜 6입니다. 저는 인간이 아니라 인공지능 프로그램입니다. जे एक पार्ट टाइम वर्कर और सिविल सर्विस एस्पिरेंट है। जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं। काफ़ी अटेम्प्ट्स के बाद भी वो सिविल सर्वेंट एग्जाम क्लियर कर नहीं पाया। बैड लक अपने उरूज पर है। गर्लफ्रेंड भी उसे फेलियर समझकर ब्रेकअप कर लेती है। थका हारा परेशान जे डीमोटिवेटेड फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। वो सब कुछ अपनी जगह से हटाना और फेंकना शुरू कर देता है। बुक शेल्फ पर उसकी नज़र ग्रेट कोट्स वाली किताब पर पड़ती है। वो रैंडमली एक पेज खोलता है। लिखा होता है टू डाई प्राउडली व्हेन इट इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल टू लिव प्राउडली। ये पढ़कर वो सुसाइड करना डिसाइड कर लेता है। वो केमिस्ट शॉप पहुंचता है। थोड़ा वियर्ड बिहेव करते हुए अंदर जाता है। केमिस्ट उसे पहले ही नोटिस कर लेता है। वो केमिस्ट से पूछता है कि अगर कोई एक्सेस स्लीपिंग पिल्स खा ले तब उसका कोई साइड इफेक्ट होता है, क्या वो मर सकता है? केमिस्ट बताता है कि मौत तो नहीं होती, लेकिन साइड इफेक्ट्स जैसे स्लीप डिसऑर्डर, डैमेज स्टमक, डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन और वगैरह वगैरह झेलने पड़ सकते हैं, जिससे काफ़ी मुश्किल भरी जिंदगी गुजरेगी। केमिस्ट उसे एनर्जी ड्रिंक ऑफर करता है। जे थैंक्स कहता है। तब केमिस्ट बताता है 50 सेंट्स प्लीज़। नेक्स्ट जे एक पेस्टिसाइड शॉप जाता है। ओनर कहता है आजकल पेस्टिसाइड्स के ओवरडोज से कोई नहीं मरता, बस कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे वॉमिटिंग, ऑर्गन्स फेल होना। इससे बेहतर है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट के लिए रैट पॉइजन परचेज कर ले। जे कहता है कि उसने कब कहा कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहता है। वो शॉप से एक प्लान परचेज करके निकल आता है कहते हुए कि आखिरकार मरना इतना मुश्किल क्यों है। तभी रोड क्रॉस करते वक्त एक ट्रक गुजरता है। वो डर जाता है कि अभी तो वो बस मरने ही वाला था। घर पहुंचकर जे अपने फाइनेंसेस चेक करता है और डिसाइड करता है कि वो इस गटर में मरना डिजर्व नहीं करता। अगर उसे मरना ही है तो वो एक लग्जरियस मौत मरेगा। अपनी मकान मालिक को कॉल करके कहता है कि वो जल्द ही जगह खाली कर रहा है, जिस पर मकान मालिक कहती है हाँ ठीक है, वैसे भी काफ़ी लोग जगह की तलाश में थे। जे होटल एम्ब्रोज में एज अ गेस्ट चेक इन करता है। रिजर्वेशन के टाइम पर जब उसे फ्लोर नंबर 511 मिलता है, वो रिसेप्शनिस्ट से रिक्वेस्ट करता है कि क्या उसे इससे ज़्यादा ऊंची फ्लोर मिल सकती है, क्योंकि उसे हाई व्यू पसंद है। जे होटल रूम में जाकर अपना प्लांट रखता है और रूम को चेकआउट करता है। वहां रखा म्यूजिकल बॉक्स चेक करता है। देखकर काफ़ी हैरान होता है कि फ्रिज में पहले से ही फ्री ड्रिंक्स रखी हुई हैं। जब स्लीपर्स पहनता है काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है। टेलीफोन के अलग अलग बटन दबाता है। अचानक वेकअप कॉल लग जाती है। आवाज़ आती है कि वो उसे अगली सुबह कितने बजे जगा सकती है। जे जवाब देता है कल सुबह 9:30 बजे। जब वेकअप कॉल कंफर्म करती तब जे उससे सवाल करता है कि अगर वो सुबह 9:30 बजे नहीं उठा तब क्या होगा। वेकअप कॉल बताती है कि अगर वो उस वक्त नहीं उठा तो उसके रूम पर आकर नॉक करेंगे। वो पूछता कि तब भी नहीं उठा तब। वेकअप कॉल कहती है सॉरी। जे कहता है कि कुछ नहीं, उसने फर्स्ट टाइम होटल स्टे किया है, बस इसीलिए पूछ रहा था। शुक्रिया के साथ कहता है कि उसे कल सुबह ज़रूर जगा दें। जे लेटर लिखना शुरू करता है। लिखता है कि वो साल के आखिरी दिन अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेगा। वो अपनी बदकिस्मत ज़िंदगी से काफ़ी थक चुका है। हर बार फेल होते होते, रिजेक्ट होते होते वो आज तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। खुद को एक वर्थलेस ह्यूमन कहता है। जे उस पीस ऑफ पेपर को स्क्रैम्बल करके फेंक देता है और एक बार फिर से लेटर लिखने की कोशिश करता है। लिखते लिखते वो फ्रस्ट्रेशन फील करता है, फिर बेड पर रोने लगता। कहता वैसे ये बेड है काफ़ी मुलायम और कंफर्टेबल। उसे थोड़ा सा मज़ा आता है, लेकिन फिर से अपनी किस्मत पर रोने लगता है। अगली सुबह जे की आंख होटल रूम में खुलती है। उठकर बैठता है, तभी 9:30 बजे सुबह वेकअप कॉल आती है। कॉल पिक करता है और आवाज़ आती है मॉर्निंग कॉल। उसकी जागने का टाइम हो गया है। उसके दिमाग को जगाए रखने के लिए वेकअप कॉल एक रिडल पूछती है कि उस फिश को क्या कहते हैं जो बोटाई पहनती हो। कहती है कि जब जवाब मिल जाए नेक्स्ट कॉल पर ज़रूर बताएं और आपका दिन शुभ हो कहकर कॉल कट हो जाती है। रूम 1739 की सफाई करने जब मेड आती है, उसे उसका फेंका हुआ वही लेटर मिलता है। पढ़ती है कि जे साल के आखिरी दिन सुसाइड करने वाला है। वो फौरन ये खबर होटल अथॉरिटीज़ को बताती है। सीईओ डिसाइड करता है कि अब गेस्ट पर नज़र रखी जाएगी। वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनका ये गेस्ट सुसाइड अटेम्प्ट ना करे, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो गेस्ट को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करें। सीईओ से बोर्ड मेंबर कहता है कि उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से निकाल सकते हैं। सीईओ बोर्ड मेंबर से कहता है कि अगर वो खुद अपने पैसे यूज़ करेंगे गेस्ट को देने के लिए तभी ऐसा करने देगा। बोर्ड मेंबर चुप हो जाता है।
सीईओ इंस्ट्रक्शन देता है कि अब से गेस्ट पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। कैप्टन सोजिन गेस्ट 1739 पर नज़र रखती है। जब वो पूल साइड जाता है, टीम कहती है कि ये तो काफ़ी अच्छी तैराकी कर लेता है। जे वेकअप कॉल को रिडल का आंसर बताता है, फैंसी गोल्ड फिश। वेकअप कॉल कहती है गुड, लेकिन आंसर गलत होता है। बताती है फिश जो बोटाई पहनती है कहलाती है सोफिस्टिकेटेड। वेकअप कॉल कहती है क्योंकि जवाब गलत था इसलिए जे को अब कल खुद ही उठना होगा। फिर कहती है क्योंकि जे काफ़ी इजीली किसी पर भी भरोसा कर लेता है इसलिए वो उसे कल सुबह 9:30 पर मॉर्निंग कॉल करेगी। जे सुनकर खुश होता है कि वेकअप कॉल को याद था कि वो हर सुबह 9:30 पर उठता है। जे पूछता है कि क्या वो थोड़ी देर उससे और बात कर सकती है। वेकअप कॉल पूछती है कि ऐसा क्यों। जे कहता है उसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है। वेकअप कॉल पूछती है जे को लगता है कि जिसकी आवाज़ अच्छी होती है वो ब्यूटीफुल होता है। जे कहता है नहीं नहीं, उसका ऐसा मतलब नहीं था। वेकअप कॉल ये कहते हुए कॉल कट करती है कि वो हमेशा से ही एक स्टनर रही है, उसे क्रिसमस विश करती है और उम्मीद करती है कि उसका दिन अच्छा गुजरेगा। जे के दिमाग से सुइसाइड का ख्याल निकालने के लिए होटल स्टाफ उसे सरप्राइज क्रिसमस कॉन्टेस्ट का विनर डिक्लेयर करता है। उसके लिए स्टाफ सॉन्ग गाकर दिखाता है जिसमें वो दुनिया में सबसे ज्यादा ब्राइट और प्रेशियस है और वो लोगों की जिंदगी गुलजार करता है। होटल में होने वाले कॉन्सर्ट का फ्री टिकट देते हैं और एक वाउचर भी जिसमें लिखा होता है कि नेक्स्ट ईयर उसे होटल में फ्री बुफे और स्टे दिया जाएगा। ये पढ़कर जे हैरानी से पूछता है नेक्स्ट ईयर। मैनेजर हार्ट बनाते हुए कहता है उम्मीद है कि आपका साल अच्छा गुजरेगा और नेक्स्ट ईयर वो उसका वेट करेंगे। जे जब कॉन्सर्ट अटेंड करने जा रहा था, रास्ते में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हैसुन मिलती है। उसका बॉयफ्रेंड जे को वार्न करता है कि हैसुन का पीछा करना बंद कर दे, अगर अगली बार वो उसके सामने आया काफी पछताएगा। जे बताने की कोशिश करता है कि वो यहाँ हैसुन के लिए नहीं आया है। दोनों उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। जब क्राउड कॉन्सर्ट एंजॉय करती है, बेचारा जे गमगीन चुपचाप बैठा होता है। खुद को दिलासा देने की कोशिश करता, आंसू पोंछता और क्राउड के साथ जोर जोर से लिरिक्स गाने लगता है। जे जब स्विमिंग के लिए जाता है, देखता कि एक लड़का डूब रहा था। वो उसे डूबने से बचाता है, सीपीआर देता है। तभी होटल स्टाफ वहां पहुंचता है। कैप्टन जे को शुक्रिया करती कि उसकी वजह से उसके भाई की जान बच गई। वो लाइफ सेवर है उनका। असल में ये प्री प्लान्ड था जो होटल स्टाफ ने जे को हिम्मत देने के लिए किया था ताकि वो सुइसाइड अटेम्प्ट ना करे। होटल लॉबी में लौटते वक्त जे वहां के स्टाफ को ग्रीट करता है। रूम लौटकर जे वेकअप कॉल से एक रिडल पूछता है कि उस लेक को क्या कहते हैं जहां घोस्ट सेल करते हैं। वेकअप कॉल सोच के जवाब देती है लेक बू। ये सुनकर जे हंसता है और कहता है कि ये जवाब गलत है। बताता है कि लेक ईरी कहते हैं। वो वेकअप कॉल से उसका नाम पूछता है। अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम कांग जेयोंग है। वेकअप कॉल कहती है उसका नाम वेकअप कॉल 6 है। असल में वो ह्यूमन नहीं, एआई है। जे कहता है ओ। वेकअप कॉल मुस्कुरा के बताती है कि उसे बेवकूफ़ बनाया है। बताती है कि उनके रेगुलेशंस के हिसाब से वो उसे वेकअप कॉल ही बुला सकता है। ये जानकर कि वेकअप कॉल कोई एआई नहीं बल्कि रियल ह्यूमन है, जे काफ़ी खुश होता है। वो वेकअप कॉल से बातें करता है, पूछता है कि क्या उसे अक्सर रूड गेस्ट्स मिलते हैं। वेकअप कॉल बताती है उसे अक्सर रूड गेस्ट्स मिल जाते हैं। शेयर करती है कि किसी ने उससे कहा था कि वो उन्हें सुबह 6:30 बजे कॉल करके जगा दे, लेकिन जब उसने कॉल की वो बिगड़ गया और जब अगले दिन कॉल नहीं की तब भी इरिटेट हो गया था। जे उसकी कहानियां सुनकर काफ़ी खुश होता है, कहता है वो भी ये सर्विस कर सकता है। वेकअप कॉल कहती है मेल वेकअप कॉल भी अच्छी रहेगी। तारीफ करती है कि जे की वॉइस अच्छी है और वो अच्छा इंसान भी है। जे कहता है मे बी नेक्स्ट लाइफ में वो वेकअप कॉल सर्विस ज्वाइन करेगा। साल का आखिरी दिन आता है। जे रूम की विंडो खोलता है और फ्लोर हाइट चेक कर रहा होता है, लेकिन तभी उसका सर विंडो में अटक जाता है। उसके रूम में एक स्टाफ मेंबर गिफ्ट लेकर आता है, उसकी हेल्प करता है विंडो से उसका सर बाहर निकालने में। कैप्टन जे को गिफ्ट भेजती है। नोट लिखा होता कि उसकी वजह से उसके भाई की जान बच गई। जे उनका हीरो है। जे पहले से ज़्यादा खुश फील करता है। तभी वो होटल स्टाफ की बात सुन लेता है कि स्टाफ उस पर चेकअप रख रहा है। होटल स्टाफ उसके रूम का डस्टबिन चेक कर रहा कि कहीं कोई सुइसाइड नोट तो नहीं है, और साथ ही वॉकी टॉकी पर डिस्कस करते हैं कि उनकी कोशिश रंग लाई कि कैसे उन्होंने उसी क्रिसमस कॉन्टेस्ट विनर डिक्लेयर किया और साथ ही पूल पर उसे हीरो बनाया। आज उन्हें अपना गार्ड नीचे नहीं करना चाहिए। उनकी कोशिश है कि उनका गेस्ट 1739 आज कोई सुइसाइड अटेम्प्ट न करे और उन्हें जब तक सतर्क रहना होगा जब तक वो होटल से चेकआउट न कर ले।
सिक्योरिटी गार्ड नोटिस करता कि जे ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। जे एलिवेटर में भाग जाता है और रूफटॉप की तरफ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी टीम को इत्तला कर देता है कि उन्हें कैप्टन को ये बात बता देनी चाहिए। कैप्टन कॉल मिलते ही भागती है। जे रूफटॉप पर पहुंच जाता है, सोचता कि उसे कैसे यकीन हो गया था कि उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था। दूसरी तरफ वेकअप को जे का गिफ्ट दिया जाता। वेकअप कॉल स्टाफ की बातें सुनती कि जे रूफटॉप पर सुसाइड करने पहुंचा है। वो रूफटॉप के एंड पर खड़ा हो जाता है। जे के पास तभी कॉल आती है। उससे पूछती है कि क्या उसने उसकी आवाज़ पहचान ली, जिस पर जे कहता है हाँ, वो वेकअप कॉल है। वो बताती है कि उसे उसका गिफ्ट मिल गया है, उसे शुक्रिया करती है। जे कहता है कि उसने तो बस उसे गिफ्ट पास किया था जो उसे मिला था, जिस पर वेकअप कॉल कहती है कि उसे तो कभी कोई गिफ्ट नहीं मिला, इसलिए उसे गिफ्ट देखकर काफ़ी खुशी हुई। जे कहता है कि वो रोज़ उसे कॉल करके जगाती थी, लेकिन अब से उसे ऐसा नहीं करना होगा। तभी कैप्टन और सिक्योरिटी टीम रूफटॉप पर पहुंच जाते हैं। जे उन्हें देखकर चिल्लाता है कि कोई भी करीब नहीं आएगा और उसे अकेला छोड़ दें। तभी वेकअप कॉल रूफटॉप पहुंच जाती है। जे से कहती है कि क्या वो उससे थोड़ी देर और बात कर सकता है। धीरे धीरे जे के करीब जाती है। जे पीछे मुड़ता है और देखता है कि वेकअप कॉल उससे बात कर रही है। वेकअप कॉल बताती है कि वो हमेशा ही सोचती थी कि गेस्ट 1739 कौन है, जिससे वो बात करती थी। लॉबी में जे ने जिस स्टाफ को ग्रीट किया था, वो उसके रूम के बाहर वेकअप कॉल थी, जो उसे देखना चाहती थी। वेकअप कॉल बताती है कि असल में वो भी आज रूफटॉप के लेड से कूदने वाली थी। वो जिंदगी में बगैर रुके काम करती चली आ रही है, कभी भी कोई कंफर्ट करने वाला नहीं था। जे ने उससे बात की, तब उसे लगा कि कोई ऐसा शख्स मिला जो उसकी तरह ही सोचता है। उसका गिफ्ट देखकर वो काफी खुश हुई और उसकी शुक्रगुजार है। वो भी जे के साथ कूदने के लिए लेज पर चढ़ने लगती है। होटल स्टाफ घबरा जाता है। जे उसे रोकता और कहता है कि वो कूद गई तो कल बहुत से लोग टाइम से नहीं उठेंगे। वेकअप कॉल कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस इंसान को उठाने का सबसे ज्यादा दिल करता था, उसे अब उसकी जरूरत नहीं है। जे कहता है कि कल वेकअप कॉल सुबह 9:30 बजे कॉल करके उसे उठा दे। वेकअप कॉल सवाल करती है कि क्यों उसने अपना दिल बदल लिया। जे जवाब देता है क्योंकि वो कल जागना चाहता है। वेकअप कॉल जे से कहती कि उसके पैर कांप रहे हैं। जे कहता है मेरे भी। वेकअप कॉल लेज से नीचे उतरती है। जे भी रूफटॉप के एंड से उतरने लगता है। उसका पैर स्लिप होता है, लेकिन होटल स्टाफ टाइम पर पकड़ लेता है। जे गिरने से बच जाता है। डर की वजह से जे वेकअप कॉल को हक कर लेता है, कहता है कि आज तो लगभग मरने ही वाला था। वेकअप कॉल कहती है कि उसे लगा था कि वो कहीं उसके साथ सच में ही रूफटॉप से ना कूद जाए, क्योंकि उसे हाइट से डर लगता है। जे कहता है कि उसे भी हाइट से डर लगता है। सभी सुकून की सांस लेते हैं। बाद में वेकअप कॉल जे के साथ होटल में एक वेडिंग सेरेमनी अटेंड करती है। दोनों मिलकर न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करते हैं। जे वेकअप कॉल को हक करता है, लेकिन थोड़ा हिचकिचाता है। वेकअप कॉल खुद आगे बढ़कर उसे हक करती है। जे एक बार फिर से एज अ सिविल एस्पिरेंट तैयारी शुरू करता है। वेकअप कॉल उसे जगाती है, कहती है लगता है वो फिर से डेस्क पर सो गया था और अब ड्रूल पूछ रहा। अभी भी उसके लेफ्ट चीक पर पोस्ट-इट चिपका है। जे कॉल सुनकर उसे ढूंढता है। वेकअप कॉल कहती है अपने पीछे देखो। जे पीछे मुड़कर देखता। वेकअप कॉल पूछती है उसे क्या दिखा। जे के फेस पर लाइट पड़ती है और वो स्माइल करके कहता है उसे एक स्टनर सुबह दिख रही है। मुस्कुराती हुई वो जे से मिलने सीढ़ियों से नीचे उतरती है। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है, इफ एवरीथिंग इन लाइफ वेंट एज प्लान्ड, व्हाट फन वुड दैट बी? डोंट मैजिकल थिंग्स हैपन व्हेन लीस्ट एक्सपेक्टेड? क्योंकि सच यही है, कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती है, सिर्फ इसलिए ताकि हम सही इंसान से सही वक्त पर टकरा सकें। और शायद आपकी जिंदगी की वेकअप कॉल भी बस एक सुबह दूर हो।